बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इनफानाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.3 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 में आप दो तरह के टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से एक टेस्ट का नाम है रेशो टेस्ट और सेकंड वन इज़ कॉशी रूट टेस्ट। आज के लेक्चर में हम रेशो टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। रेशो टेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो रिसेंटली अभी आपके पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को 2019 में पूछी जा चुकी है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये रेशो टेस्ट काफ़ी आसान टेस्ट है इन दिस सेंस के कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा, तो उसमें आपको कंपैरिजन करने के लिए एक सीरीज़ तलाश करनी पड़ती है। तो रेशो टेस्ट में आपको किसी किस्म की कोई सीरीज़, कॉशी रूट टेस्ट में कोई दूसरी सीरीज़ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपकी गिवन सीरीज़ दी है, हम उसी की मदद से एक रेशो बनाएंगे और उस रेशो से हम ये डिसाइड करेंगे कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो इन दिस सेंस ये जो टेस्ट है ये आसान है कि इसमें आपको किसी दूसरी सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो आप एक्सरसाइज 8.2 में कर चुके हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप रेशो टेस्ट या कॉशी रूट टेस्ट किस वक्त वैलिड है इसका इस्तेमाल करना। तो 8.2 के जो क्वेश्चन जो आप समझते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा कि आप उन पर रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो वहाँ पर 8.2 में काफ़ी मुश्किल से आपने सॉल्व किए, रेशो टेस्ट की मदद से आप बआसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं जी रेशो टेस्ट है क्या असल में। इसका नाम रेशो इसलिए है कि मैंने बताया कि इसमें आप रेशो कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली इस टेस्ट का नाम है, आप इसे प्रोनाउंसिएशन जैसे भी कर सकते हैं, इसको प्रोनाउंस आप डी-एलेम्बर्ट टेस्ट। ठीक है, वैसे इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डालेम्बेयर। डालेम्बेयर ये एक एक्चुअली फ्रेंच मैथमेटिशियन था 18th सेंचुरी में, 1717 से लेकर 1783 तक। तो ये जो टेस्ट है इसके नाम पर एक्चुअल नाम इसका ये है। ठीक है, तो वैसे मैंने बताया कि इसमें चूंकि रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादातर हम इसे रेशो टेस्ट के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट क्या है इसकी, कहते हैं लेट्स समीशन ए एंड बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। आपके पास एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की। यहाँ पर एक याद रखें कि जितने भी टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें एक खूबी ये है कि ये एक कॉमन बात यह है कि ये उन सीरीज के लिए वैलिड हैं जिनकी हर टर्म जो है वो पॉजिटिव है। मतलब उसकी फर्स्ट टर्म निकाली, उसका आंसर भी पॉजिटिव, सेकंड टर्म का आंसर भी पॉजिटिव, थर्ड टर्म का आंसर भी पॉजिटिव, हर टर्म का आंसर पॉजिटिव है। देन दीज टेस्ट कैन बी यूज्ड। अच्छा, आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड सपोज दैट आपने एक रेशो निकाली ए एन प्लस वन ओवर ए एन एनथ टर्म, ए एन प्लस वन एन प्लस वन टर्म। जैसे वहां पर आप निकालते थे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ए एन ओवर बी एन, तो यहाँ पर आप ए एन प्लस वन को ए एन यानी एन प्लस वन टर्म को आप एन टर्म पर डिवाइड करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने पर आपको एक आंसर मिलेगा एल। अब ये जो एल है मैंने लिखा है वेयर एल इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर और इन्फिनिटी। ये आपका एल जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए या फिर इन्फिनिटी हो सकता है। अब यहाँ पर याद रखें मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि आपका एल जो है वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपका एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकता है, ठीक है, या जीरो से बड़ा बड़ा होना चाहिए। कोई नंबर जो जीरो या जीरो से बड़ा हो उसे नॉन नेगेटिव बोलते हैं। देन पहली कंडीशन, अगर आपका एल का आंसर आया वन से छोटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वन से छोटा मैंने कहा, तो वन से छोटे में आपके जहन में ये बात आ सकती है कि वन से छोटे तो फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। वन से छोटा जीरो भी वन से छोटा है, माइनस वन भी वन से छोटा है, माइनस थ्री भी वन से छोटा है। ठीक है, लेकिन एल का आंसर मिसाल के तौर पर माइनस थ्री आ जाता है, तो आपको रेशो टेस्ट कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई है इसमें कि आपका एल जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन टू से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अगर आपका एल जो है वो लेस देन वन है, देन सीरीज कन्वर्जेस। आपने रेशो कैलकुलेट की, आपका आंसर आया वन से छोटा लेकिन जीरो से बड़ा होना चाहिए, या जीरो भी हो सकता है, तो फिर आपका सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब अगर आपका आंसर आया वन से बड़ा, ठीक है, और या फिर इन्फिनिटी भी आ गया, देन आपकी सीरीज डाइवर्ज करेगी। और अगर आपका एल का आंसर आया एग्जैक्टली वन,
देन टेस्ट फेल टू डिटरमाइन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो फिर ऐसी सूरत में अगर L = 1 आ जाए तो फिर आप नहीं बता सकते इस टेस्ट की मदद से कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि L = 1 का आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ये कहें जी कि अब ये सीरीज डाइवर्ज कर गई है या ये कन्वर्ज करेगी। ये L = 1 आने का मतलब है कि ये टेस्ट ये कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता आपको कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, यू कैन यूज अदर टेस्ट। ठीक है, आप कोई और टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप ढूंढ सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब इसको हम देखते हैं बाय एन एग्जांपल। तो आपकी बुक में मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ में आपके पास आज के लेक्चर में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। 3 एग्जांपल हैं, 14, 15, 16 एंड 17। 4 एग्जांपल हैं आपके पास, ठीक है, जो इस टेस्ट से रिलेटेड हैं। तो एग्जांपल नंबर मैं कर रहा हूं 14 पहले, ठीक है। एग्जांपल 14, एग्जांपल 14 में आपको जो सीरीज गिवन है वो दैट सीरीज इज समीशन 1 to infinity an equal to summation 1 to infinity n raised to power 4 over 2 raised to power n। ठीक है, ये आपको सीरीज गिवन है, आपने बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, बाय यूजिंग रेशो टेस्ट। उसने रेशो टेस्ट का नाम नहीं लिया, आप इस पर रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। देखें यहाँ पर आपकी nth टर्म गिवन है an इज इक्वल टू n की पावर 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर n। आप सबसे पहले यहाँ पर n प्लस 1 टर्म निकालेंगे। n प्लस 1 टर्म कैसे निकलेगी, आप n को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस n विद n प्लस 1। आप जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर n प्लस 1 लिख दें, सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 टर्म an प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 की पावर 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, मैंने कहा n को रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं कहा मैंने कि आप n की पावर 4 के साथ 1 प्लस कर दें, ऐसा नहीं है, या इसके साथ आप ऐसे ऐसे कर दें, नहीं, n की जगह n प्लस 1 लिखना है, यानी ऐसे लिखना है। ठीक है, अब रेशो टेस्ट ये कहता है कि आगे आप रेशो निकालें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों टर्म्स को। तो आप इन दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे, an प्लस 1 ओवर an इक्वल टू n प्लस 1 की पावर 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, किस पर डिवाइड करना आपने, an पर। तो व्हाट इज an, an इज हेयर n रेज़ टू पावर 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर n। अच्छा जी, अब आप जानते हैं ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और टर्म्स जो हैं वो उलट जाएंगी। इसको मैं 2 की पावर n को लिख सकता हूँ, मैं 2 की पावर n इंटू 2 ब्रेक कर लेते हैं, और यानी अब ऐसे कर लेते हैं हम, an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हुआ n प्लस 1 की पावर 4 ये आ जाएगा जी आपके पास n प्लस 1 की पावर 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर n इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर ओवर 2 रेज़ टू पावर n इंटू ओवर n की पावर 4। अब जो पावर वाली टर्म्स हैं जैसी उनको एक साइड पर कर लें, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर पावर 4 है, आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 ओवर n होल पावर 4, और ये जो इसका 1/2 बच गया इसको ऐसे लिख लें। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an ओवर an इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज n बाई n 1 हो जाएगा, और दिस इज 1 बाई n होल पावर 4 इंटू 1/2। अब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी होल पावर 4 इंटू 1/2। 1 बाई इन्फिनिटी 0 और 1 प्लस 0 कितना होता है जी 1, तो 1 की पावर 4 कितनी हो गई 1 आ गई। दिस इज 1 प्लस 0 होल पावर 1/4, 1 प्लस 0 इज 1, 1 की पावर 4 1 हो गया, आंसर आ गया 1/2। अब देखें आपका आंसर आया है पॉजिटिव, 1 से छोटा, ये पहली कैटेगरी में
फॉल करेगा, योर लिमिट इज लेस देन 1, ठीक है। दिस इज लेस देन 1, दिस implies by ratio test given series converges, आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। तो देखिए कितना आसानी से हमें कोई दूसरी सीरीज तलाश नहीं करनी पड़ी, बआसानी हमने सिर्फ रेशो कैलकुलेट की, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लिया। ये स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि फेवरेट जो टेस्ट है ना वो ये होता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ले बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में 2019 में BS मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये एग्जाम्पल पूछी जा चुकी है। कहता है इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। समीशन 1 से इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का स्केयर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर का फैक्टोरियल, ऊपर n फैक्टोरियल का स्केयर है, नीचे n स्क्वायर का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये जो रेशियो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी एक बड़ी पहचान ये है कि जब भी आप देखें कि आपको फैक्टोरियल्स वाली टर्म्स दी हैं ना, तो वहाँ पर रेशियो टेस्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना मुनासिब है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें आसान एग्जांपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा जो इसमें कॉन्सेप्ट है ना वो फैक्टोरियल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हियर आपकी nth टर्म आपको गिवन है n का फैक्टोरियल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर का फैक्टोरियल, ठीक है जी। इसकी n+1 टर्म क्या निकल आएगी, n+1 टर्म इसकी बन जाएगी, देखें n+1 टर्म के लिए क्या करना, मैंने आपको बताया कि आपने n की जगह n+1 लिखना है, n की जगह n+1 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर n है ना, तो इसकी जगह लिखेंगे n+1, तो बाहर क्या है फैक्टोरियल है और ऊपर क्या है इसके स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें बड़ा ज़रा बी केयरफुली काम करना आपने। डिवाइडेड बाय नीचे है n का स्क्वायर, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे n+1 से, n+1 ऊपर क्या है स्क्वायर है, बाहर क्या है फैक्टोरियल है, ठीक होगी बात ये। चलें अब आपने इन दोनों टर्म्स को करना है डिवाइड, अच्छा जी। तो ये आ जाएगा an+1/an इक्वल टू, ये मेरा an+1 है, n+1 का फैक्टोरियल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है n+1 का स्क्वायर है उसका फैक्टोरियल। अब इसको मैंने डिवाइड करना है इस टर्म पर, डिवाइड करूंगा तो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डिवाइड की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, और इसको उल्टा दिया मैंने, ये लिख लिया n के स्क्वायर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? नहीं जी, अब आपने ना ये फैक्टोरियल जरा इस्तेमाल करने हैं, ब्रेक करने हैं। कैसे फैक्टोरियल ब्रेक करते हैं आप देखें। पहले तो इन दोनों को ब्रेक करते हैं ना आप, पहले इन दोनों को ब्रेक करते हैं, सही है। किसी नंबर का जब फैक्टोरियल आपने ब्रेक करना होता है तो कैसे ब्रेक करते हैं जी आप, ठीक है। पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम करते हैं। लाइक एज अगर आपको मैं कहूँ कि 8 का फैक्टोरियल आपने ब्रेक करना है, तो आप क्या लिखेंगे 8, फिर उसमें से एक कम कर देंगे, फिर 2 कम कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक नंबर तक ब्रेक करना है तो आप कैसे लिखेंगे 8 × 7 का फैक्टोरियल, ऐसे ही है। तो मैं इस वाले फैक्टर को नीचे ये n+1 का फैक्टोरियल है, ये n का फैक्टोरियल है, तो मुझे n+1 को ब्रेक करना है सिर्फ n फैक्टोरियल तक, यानी एक टर्म तक लेके जाना है इसे, एक फैक्टर तक ब्रेक करना है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले वो नंबर जिसका फैक्टोरियल है, किसका फैक्टोरियल है n+1 का, तो पहले लिखेंगे n+1, पहले ये लिखा, फिर इसमें से एक कम किया तो कितना रह गया कम होकर n रह गया, ये n का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आकर रुक जाएं और उसके ऊपर लगा दें स्क्वायर। नीचे आप ऐसे करें स्क्वायर ओपन कर दें, ठीक है, यह आ जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है, फिर +1, फिर +2n, और ये आ गया जनाब मोहतरम इसका फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, इनटू ये वैसे का वैसे ही रहेगा n² का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आ गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर। चलें जी, अब यहाँ से ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायर n का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। तो ये लिख लेते हैं n+1 का स्क्वायर इनटू n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर होगी बात के नहीं, डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं
मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्र प्लस 2n अपनी आसानी के लिए, और 1 इसको ज़रा इधर कर देते हैं लहदा, इसका फैक्टोरियल इन टू एन स्क्र का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल का स्क्वायर। लेकिन जी ये दो टर्म तो सेम है, ये तो होगी कैंसिल, ठीक हो गई बात ये। अब मैं इसका फैक्टोरियल ब्रेक करना चाहता हूँ, इसका फैक्टोरियल ब्रेक करना है हमने। अच्छा जी, एक काम करते हैं, अभी इसका स्केयर आप ना ओपन करें, इसका स्केयर ऐसे ही रहने दें। उसका क्या फ़ायदा होगा हमें, ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। अभी आप इसका स्केयर ओपन ना करें, यानी कि इसको अभी फिल वक्त ऐसे ही रहने दें। n+1 का स्केयर उसका फैक्टोरियल, n+1 के स्केयर और उसका फैक्टोरियल। अभी आप इसका स्केयर रहने दें मान ली, ताकि बआसानी काम हो जाए। अब आप ऐसा करें, जो बाकी टर्म बची है ना ये वाली, इसका फैक्टोरियल ओपन करें। सही है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। पहले उस नंबर को लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम कर देते हैं। सही है, ऊपर हमारे पास बच गया है इधर n+1 का स्केयर, और इधर बच गया है n² का फैक्टोरियल। अच्छा, इसका जनाब मोहतरम मैंने बताया कि अब आप इसका फैक्टोरियल ओपन करने लगे हैं। कैसे ओपन करना है, पहले वो नंबर लिखना है। कौन सा नंबर, किसका फैक्टोरियल है, n+1 के स्केयर का। तो n+1 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, लिख लिया, फिर इसमें से एक कम कर देंगे। किस में से, देखो किसका फैक्टोरियल ओपन कर रहे हो, n+1 का नहीं आप ओपन कर रहे हैं, n+1 के स्क्वायर का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं। सही है, तो अब ये नंबर लिखा, फिर इसमें से एक कम कर दिया ऐसे, n+1 के स्क्वायर -1, और यहाँ पर मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। क्लियर होगी बात कि नहीं। देखो जी, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम करते हैं। तो पहले नंबर कौन है, n+1 का स्क्वायर है, फिर उसका फैक्टोरियल है। सही है, तो पहले मैंने वो नंबर लिखा, फिर उसमें से एक कम किया, फिर फैक्टोरियल रोक दिया। ये देखें, इससे ये टर्म कट गई, ये दो टर्में बच गई हैं। अब इस पर अब आपने फोकस करना है। ये लिख लिया मैंने n² का फैक्टोरियल, इसका ओपन करें, ये आएगा n का स्क्वायर +1 + 2n, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, और ये आ गया -1 इसका फैक्टोरियल। लेकिन ये 1 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और शॉर्ट हो गया काम। ये रह गया आपके पास n² का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया n² + 2n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर याद रखें, स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, मैंने देखा बच्चों को, वो क्या करते हैं, यहाँ से n कॉमन निकाल लेते हैं, तो n कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसे करते हैं, बाकी रह गया जी, वो कहते हैं अंदर n+2 इसका होल फैक्टोरियल है, लहदा फैक्टोरियल लहदा कर दिया, n का फैक्टोरियल लहदा हो गया, n+2 का फैक्टोरियल लहदा हो गया। ऐसी भाई कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप कॉमन निकाल के दोनों का फैक्टोरियल लहदा नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हमारे पास मौजूद होती। यानी मीन टू से ये कहना चाहिए कि आपके पास a × b का फैक्टोरियल जो होता है, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता, a फैक्टोरियल × b फैक्टोरियल, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा, अब फिर करना कैसे है, अब इसको हमने ब्रेक करना है, और इसी में मेन चीज़ है, ये कैसे ब्रेक करना है। आप मुझे बताएं, जब आप किसी नंबर का फैक्टोरियल ब्रेक करते हैं, आपको पता है कि उसके फैक्टोरियल में अगर उसे लास्ट तक ब्रेक किया जाए तो उसमें कितनी टर्म आती हैं, जितना वो नंबर होता है उतनी टर्म होती है, उतने फैक्टर होते हैं उसमें। लाइक एज 8 का फैक्टोरियल आप ओपन करते हैं कंप्लीटली, 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं छोटा सा, 4 का फैक्टोरियल आएगा 4 × 3 × 2 × 1, कितने नंबर हैं इसमें, 1 2 3 4। 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो उसमें कितने आएंगे, 5। 8 का करेंगे तो 8। यानी कोई नंबर जितना जिसके ऊपर फैक्टोरियल लगा होता है, अगर उसको लास्ट 1 तक ब्रेक करें तो उसमें उतनी ही टर्म्स आएंगी जितना जितना वो उस नंबर का जिसके ऊपर आप फैक्टोरियल अप्लाई कर रहे हैं, जितना वो खुद है। तो n² + 2n जो है, इसका फैक्टोरियल जब आप ब्रेक करेंगे तो उसमें टोटल आएंगी n² + 2n टर्म्स। ठीक होगी बात कि नहीं। तो इसमें कितनी टर्म होंगी, n² + 2n टर्म्स। लेकिन मुझे 1 तक ब्रेक नहीं करना है इसे, मैंने ऊपर वाले फैक्टर को इसके साथ कैंसिल करना है। ठीक है, अब मुझे बताएं सबसे पहले कि ऊपर वाला फैक्टर बड़ा है या नीचे वाला फैक्टर बड़ा है। क्लियरली बात है, वो सिर्फ n² है, ये n² + 2n है, यानी n² से 2n ज्यादा है। ठीक है, इट मीन नीचे वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है, ऊपर वाले से 2n फैक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा आपको पता है, मैं इसको ब्रेक करूंगा यहां तक कि ऊपर वाला नंबर आ जाए। वो कैसे करना है, जरा गौर कीजिएगा, वो कैसे करना है आपने, चलें। अच्छा जी, देखें,
वो ऐसे करना है आपने, ऊपर लिख लिया हमने एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर का फैक्टोरियल। देखें जी, फैक्टोरियल ब्रेक करने लगा हूँ, पहले वो नंबर लिखेंगे, लिख लिया, फिर उसमें से एक कम करेंगे, ये एक कम कर दिया, फिर उसमें से दो कम करेंगे नंबर में से, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक ये ऊपर वाला अंदर वाला नंबर एन स्क्वायर नहीं आ जाता। तो आप मुझे बताओ इसमें से क्या माइनस किया जाए, इसमें से एन स्क्वायर प्लस 2n में से क्या माइनस किया जाए कि खाली एन स्क्वायर बचे। सोचें, एन स्क्वायर प्लस 2n में से मैं क्या माइनस कर दूं कि खाली एन स्क्वायर आ जाए। तो जाहिर सी बात है भाई 2n माइनस करेंगे ना, तो ये कट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा एन स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम 2n फैक्टर तक ब्रेक करेंगे। पता है आपको इसके अंदर कितने फैक्टर हैं? पता कितने फैक्टर हैं भाई? किसका फैक्टोरियल है? एन स्क्वायर प्लस 2n का फैक्टोरियल है, तो जाहिर सी बात है फिर इसमें एन स्क्वायर प्लस 2n फैक्टर होंगे। कितने? एन स्क्वायर प्लस 2n। तो मैं 2n फैक्टर उसमें से निकाल देता हूँ। तो सिंपल सी बात कि इसका आखिरी नंबर आएगा, मतलब जहाँ तक मैं लेके चल रहा हूँ, ये एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n, यहाँ तक मैंने इसे ब्रेक कर दिया, रोक दिया, 1 तक नहीं ब्रेक किया, सारे के सारे नहीं किए मैंने। अब इससे क्या होगा, ये घट गया, तो बाकी क्या रह जाएगा एन स्क्वायर का फैक्टोरियल। तो ये आ गया एन स्क्वायर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे आया मेरे पास एन स्क्वायर प्लस 2n, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2। ये कौन है, कौन बचा है नीचे? एन स्क्वायर का फैक्टोरियल। सही है। आपको पता है इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे कौन सा नंबर होगा? आप जब 8 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं 5 फैक्टोरियल तक, लाइक एज दिस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 के फैक्टोरियल पर रोक देते हैं, तो 5 के फैक्टोरियल से पीछे पीछे कौन है? कौन है भाई? 6 है। ऐसे ही है, यानी कि इस नंबर से एक ज़्यादा, इस नंबर से एक ज़्यादा। ठीक है, तो इट मीन्स एन स्क्वायर है ना, तो इससे पीछे पीछे होगा एन स्क्वायर प्लस 1। सही है, तो ये आपने यहाँ बीच में लिख दिया। सही है। अब लिखने की वजह क्या है, ये तो हो गया, कट गया। कटने के बाद आपने, सॉरी यार यहाँ पर ना, ये आपने इसके बाद अप टू सोन लगाना है बीच में, फिर ये नंबर लिखना है एन स्क्वायर प्लस 1। तो मैं बता रहा हूँ कि ये लिखने की वजह ये है कि आपने ये तो आखिरी नंबर काट दिया, तो ये अप टू सोन के बाद आखिर में भी तो कुछ शो करना ना। अगर अप टू सोन के बाद आखिर में कुछ शो नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये तो इनफाइनाइट चल रहे हैं। ऐसे ही होता ना, ठीक है, अप टू सोन के बाद कुछ ना लिखें तो क्या मतलब होता है, इनफाइनाइट चल रहे हैं। तो इट मीन्स इसलिए ये जरूरी है कि इससे पिछला नंबर लिखा जाए। अब इससे पिछला नंबर कौन सा होगा? इससे एक ज्यादा। 5 से पीछे कौन है? 6 क्या मतलब है? 5 से एक ज्यादा। सही है, तो ये एन स्क्वायर प्लस 1 आ गया। सही है जी। तो ये अब आपने क्या निकाल लिया, ये सारी रेशो निकाल ली है। अब इस पर फाइनली आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट अप्लाई की तो क्वेश्चन खत्म हो गया, समझे आपका। तो इस क्वेश्चन में मेन जो चीज़ है ना, फैक्टोरियल्स वगैरह का इस्तेमाल है, वो बस बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और कुछ नहीं है इसमें। रेंज लिमिट ले लिया आपने, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। इधर भी आप एन की जगह, हर जगह पर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करते रहेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, सब कुछ उड़ गया। दिस इज 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0। ठीक है, लेस देन 1 आ गया रेशो। ठीक है ना, आपकी रेशो आनी चाहिए थी नेगेटिव ना हो बस रेशो। ठीक है, 0 या 0 से आगे, तो लेस देन 1 आई है। सही है, दिस इंप्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस, आपकी सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी, तमाम स्टेप्स डिटेल से मैंने बताए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी अगली एग्जांपल की तरफ। बेटा नेक्स्ट आपकी एग्जांपल नंबर 16, एन फैक्टोरियल ओवर एन स्क्वायर। ये सीरीज आपके पास गिवन है। एग्जांपल नंबर 17, एन की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। मैं एग्जांपल 17 कर रहा हूँ, 16 आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कुछ उससे कुछ कह सकते हैं आप, बाकी दोनों एक जैसी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। आपने इसमें वही लिखा है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है इस सीरीज की। गिवन nth टर्म आपके पास है, एन इज इक्वल टू एन रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। आप सबसे पहले इसकी n प्लस 1 टर्म मालूम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, n की जगह आपने n प्लस 1 लिखना है, तो n की जगह n प्लस 1 लिखेंगे, होल पावर n प्लस 1। नीचे भी आप लिखोगे n की जगह n प्लस 1, n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म्स को।
ये आ जाएगा an+1 ओवर an इज इक्वल टू n+1 की पावर n+1 ओवर n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगी, फैक्टोरियल वाली टर्म एक साइड पर कर लें, जो पावर वाली टर्म है वो एक साइड पर कर लेंगे हम। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों an+1 ओवर an इज इक्वल टू, इन दोनों को अच्छा पहले आप रेसिप्रोकल कर लें, n+1। अच्छा ये जो पावर है ना n+1 ऊपर, इसको ब्रेक कर लें, एक मरतबा लिख लें n+1 की पावर n और एक लिख लें फैक्टर n+1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, इसको आप रेसिप्रोकल लेंगे n फैक्टोरियल इधर आ जाएगा ऊपर, और नीचे इसका क्या आएगा n की पावर n, वो n की पावर n मैं इधर नीचे इसके लिख देता हूँ, और जो इसका ये वाला फैक्टर n+1 का फैक्टोरियल उसको इधर फैक्टोरियल के नीचे लिख देता हूँ। तो एक दो स्टेप मैंने ज़रा डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। टर्म जो एक जैसी है उनको एक साइड पर कर लिया, सही है, और ये वाला इसको ब्रेक कर दिया मैंने, पावर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा अब आपने देखें कि ये मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं ठीक है, नहीं यार, ये n की पावर n है यहाँ, ये n की पावर n थी भाई, ये इधर आएगी ऐसे, सॉरी, ठीक हो गया, ये n फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया, ये वाला अब ठीक है। अच्छा अब देखें, इन दोनों पावर को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इस तरह, n+1 ओवर n होल पावर दोनों की एक जैसी n आ गई, ठीक है। इसका फैक्टोरियल ब्रेक करें आप, इनटू n+1, सही है, इनटू n का फैक्टोरियल डिवाइड, इसका फैक्टोरियल ब्रेक करें, कैसे फैक्टोरियल ब्रेक करते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम कर लेते हैं, ये कम किया, ये से कैंसिल हो गया और ये से कैंसिल हो गया, चलो सब कुछ उड़ गया। टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स वी हैव an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये आप फ्रैक्शन लगा कर देंगे, n ओवर n 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/n, होल पावर कितनी है n। आपको पता है ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं करनी है आपने, लिमिट अप्लाई करेंगे ये आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, ये तो सही है। तो ये तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर क्लास में, ये सारा होता है ई के बराबर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब ई कितना है, ई अप्रोक्सीमेटली होता है 2.72, इसका मतलब आंसर आया 1 से बड़ा। अब अगर आंसर 1 से बड़ा आया तो रेशियो टेस्ट कहता है ये सीरीज डिवर्ज करेगी, इट मीन दिस सीरीज डिवर्जेस, बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट आप लिख लीजिएगा सीरीज डिवर्जेस, बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट सीरीज डाइवर्जेस। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी सारी, कि इसमें बच्चे आकर अक्सर स्टक हो जाते हैं, वो लिमिट अप्लाई करते हैं, वो आएगा आंसर 1 की पावर इन्फिनिटी, अब वो सोच में पड़ जाते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी क्या लिखना है, सही है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बेटा समझ आया होगा, ठीक है, चीज़ों को समझ आई होगी, रेशियो टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, एग्जाम्पल्स आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉशी रूट टेस्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, और फिर इंशाल्लाह उससे अगले लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।